कि दिस इज द ओनली मैन्युफैक्चरर जो आपको साल में 2 बार बुलाता है सर्विस के लिए। जो पहले इनका प्रो था और अब वीकनेस में आ गया है, दैट इज द एक्सटीरियर डिजाइन। ये गाड़ियां ऐसी होती हैं नीची और हैंडलिंग वो सब होने की वजह से कि लीस्ट इनके चांसेस हैं गाड़ी पलटने के। अब एक इनकी जो पहले वीकनेस थी वो अब स्ट्रेंथ में बदल गई है, विच इज सेफ्टी। लेकिन अभी भी जो इनकी एक वीकनेस थी विच इज बिल्ड क्वालिटी, वो वीकनेस ही है। हेलो दोस्तों, तो पहले हम एक्चुअल में ये बात करते थे कि किस सेगमेंट में आपको जो है वो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किस वजह से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर गाड़ियों की बात करने में हम ओवरऑल मैन्युफैक्चरर्स की बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरर्स के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आपको बहुत पसंद आएंगे और कुछ उतने पसंद नहीं आएंगे। तो जो एट्रीब्यूट्स आपको पसंद हैं और उसके प्रो में आ रहे हैं एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के, और कौन से ऐसे हैं जो आप बोलो कि मैं झेल सकता हूँ, तो उस हिसाब से जो है वो आप एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर जो है वो चूज कर सकते हो आपकी नेक्स्ट कार के लिए। लेकिन कोई भी आदमी या मैन्युफैक्चरर प्रॉपर परफेक्ट तो होता नहीं है, तो इसी वजह से आज हम हर मैन्युफैक्चरर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो पहले किसी चीज में प्रो थे, अब उनकी वीकनेस हो गई है, और उल्टा भी हो गया है, किसी किसी मैन्युफैक्चरर की कोई कुछ वीकनेस होती थी लेकिन आज वो प्रो में बदल गई है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आप बोलोगे ये डेटा कहाँ से आया, तो सिंपल सी चीज है कि आप ही जैसे हजारों लोगों से कंसल्टेशन में बात करके और हजारों ओनर्स, रियल ओनर्स के जो रिव्यूज हैं उनको देख के मैं ये पूरी ओवरऑल लिस्ट बना के लाया हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइव, एंड लेट्स सी कि आपको कौन से मैन्युफैक्चरर की तरफ जो है ज्यादा टिल्ट होना चाहिए नेक्स्ट परचेज के लिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कोएलिशन में काम कर रहे हैं, एक तरीके से जो है वो जॉइंट वेंचर में। जैसे आपका रेनो निसान हो गया, ऑल्दो ये दोनों कंपनियां अलग अलग एक तरीके से, निसान कहीं की कंपनी है, रेनो कहीं की है, तो लेकिन जो ओवरऑल गाड़ियां हैं वो सेम तरीके की हैं। अब VW स्कोडा हो गया ऑब्वियसली, वैसे ही जो है वो आपका Hyundai किया हो गया। तो इस तरीके की जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट सेम तरीके का ही रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, स्पेशली आज की कंडीशंस में। पहले कुछ और होगा मे बी, लेकिन आज की कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेम ही तरीके की गाड़ियां, सेम ही वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स देखने को निकलती हैं। तो ऑब्वियसली हम उनको कंबाइन करके बात करेंगे। तो हम रीजन वाइज एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कोरियंस के ऊपर, ठीक है। तो किया और Hyundai की अगर हम बात करें, सबसे पहले स्ट्रेंथ है इनकी आफ्टर सेल्स। तो आफ्टर सेल्स अगर आप नोटिस करो, Hyundai की पहले से हमेशा से बहुत अच्छी थी, और अब जो है वो वही चीज एक तरीके से जो है किया भी बना रहा है। हाँ, इक्का दुक्का ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो आफ्टर सेल्स कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है, फिर कुछ दिक्कत होती है। लेकिन इन दोनों की जो क्वालिटी है, मतलब आप जो सर्विस सेंटर का एम्बियंस देखोगे, इवन डीलरशिप का भी देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक तरीके से कम दाम में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रीमियम हिसाब किताब है। लोग ट्रेंड ज्यादा होते हैं, टेक्नीशियन से भी बात करो तो ऐसा लगता है कि हाँ दे नो व्हाट दे आर डूइंग। दूसरी चीज जो है वो है इनकी इंटीरियर क्वालिटी। इंटीरियर क्वालिटी टॉप नॉच रहती है। किया की मेरे को थोड़ी सी जो है वो एक अपर हैंड रखता है, स्पेशली द सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक्स वगैरह में। उनके स्क्रैचेस जो है इंटीरियर में कम लगते हैं, रैटल्स वगैरह कम आते हैं, गाड़ी इतनी जल्दी एज नहीं करती है अंदर से। तीसरी चीज हम आ गए विच इज ओवरऑल रिफाइनमेंट ऑफ पूरी गाड़ी, मतलब साउंड इंसुलेशन गाड़ी का, चाहे इंजन से आवाज हो, रोड नॉइज हो, बाहर की एम्बिएंट नॉइज हो, बाहर से हॉर्न वॉर्न वगैरह बज रहे हैं, अंदर हश्ड रहती है गाड़ी। इवन अगर आप इनकी छोटी गाड़ी ले लोगे ना, ग्रैंड आई10 के पहले जो हमारी i10 आती थी, वो भी बाहर से ऐसा लगता था कि बहुत ही, मतलब बहुत ही कम शोर सुनाई दे रहा है, तो उससे एक प्रीमियम फीलिंग आती है। तो सबसे मेन चीज है इनकी वो है इंटीरियर प्रीमियम फील, चाहे आपकी जो है वो इंटीरियर क्वालिटी से हो, चाहे आपकी ओवरऑल साउंड इंसुलेशन से। और ऑब्वियसली विच इज फीचर्स, स्पेशली मैंने चीज नोटिस करी है कि इनके फीचर्स की जो क्वालिटी होती है, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? बहुत सिंपल सी चीज है कि आज जो हम इनके किया Hyundai में फीचर्स है, इवन टच स्क्रीन वगैरह जो देख रहे हैं ना, वो पहले ही 2-3 साल पहले कोरिया में, बाहर बड़े बड़े कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी होती है, वो टेस्टेड आती हैं ऑलरेडी वहां से। तो दैट इज वाई यहाँ पे आके वो उतनी ज्यादा इश्यूज नहीं देती हैं जितनी जो एकदम फर्स्ट टाइम कोई टच स्क्रीन आएगी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आएगी वो देगा। तो रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी इनके अच्छे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सारी चीजें मिला लीजिए, लेट्स से जो है वो आपकी सनरूफ ओपन क्लोज हो गई, या फिर आपका जो है वो कह लीजिए क्लाइमेट कंट्रोल किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर कोई टच स्क्रीन है वो हैंग वगैरह तो नहीं है, MID वगैरह, ये सारी चीजें जो है, तो ये रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी अच्छी रहती है। आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गया, ADAS की ओवरऑल किस तरीके से ट्यूनिंग है। अब हम वीकनेस की बात कर लें तो जो अभी जो है वो धीरे धीरे सही हो रही है, विच इज सेफ्टी। अभी भी इनकी बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो सेफ नहीं है। और दूसरी चीज, जो पहले इनका प्रो था और अब वीकनेस में आ गया है, दैट इज द एक्सटीरियर डिजाइन। आई डोंट नो क्या हो गया हेडक्वार्टर्स में, लेकिन इनका ये है कि जिस तरीके की गाड़ियां हम जो है वो चाइना में भी उतारते हैं, इंटरनेशनल डिजाइन जरूरी नहीं इंडिया में चले। और मैं आपको एक चीज बता दूं, Hyundai जो एक तरीके से नीचे जा रही है ना सेल्स में, उसका मेन कारण जो है वो उनका डिजाइन है। और वही चीज सिरोस के साथ किया ने देखी।
तो वरना की सेल्स कम हुई, i20 की कम हुई, सिरोस एकदम खत्म हो गई, बढ़ ही नहीं पाई बेसिकली। ये सारी चीजें जो हैं वो डिजाइन की वजह से हैं, विच इज मतलब बिग बिग वीकनेस। एक और चीज है जो मैंने मैक्सिमम कोरियंस में देखी है, विच इज कि इनके एग्जॉस्ट में बहुत जंक लगता है। तो मतलब आप किसी भी पुराने ग्रैंड i10, i10, i8, i20 इन सब ओनर से पूछोगे ना, तो वो कहेंगे कि जो है रस्ट से गल गया एग्जॉस्ट। तो ये जो है वो अभी भी मैंने नोटिस करा है बहुत सारी क्रेटास और किया, इवन किया सेल्टॉस वगैरह में भी। तो दैट इज वाई ये भी एक वीकनेस में आती है। अब पहले एक इनकी वीकनेस थी विच इज हैंडलिंग, वो स्ट्रेंथ और वीकनेस में नहीं काउंट कर रहा हूँ, ये काफी अच्छी हो गई है। मैं नहीं बोलूंगा स्ट्रेंथ हो गई है, लेकिन काफी अच्छी हो गई पहले से। दैट इज वाई अब वो कोई वीकनेस नहीं बची है। अब हम आ गए हम जापानीज के ऊपर। तो अगर हम प्योर जापानीज देखें, ठीक है, तो वो तो अभी होंडा है, क्योंकि टोयोटा की जो छोटी गाड़ियां हैं वो सारी मारुति की हैं, और जो मारुति है वो प्योर जापानीज नहीं बोलेंगे। तो अगर हम प्योर जापानीज देखें, दैट इज होंडा। होंडा की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको पता है, मैं बता देता हूं फिर भी। उसमें क्या है कि एक तो रिलायबिलिटी ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, मतलब अब जरूरी नहीं है कि जो है वो स्क्रीन्स और ये सारी चीजें इनकी बहुत ज्यादा रिलायबल हों, थोड़ा बहुत ग्लिचेस वगैरह आते रहते हैं, लेकिन जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो इनकी बहुत अच्छी चलती हैं। इनकी वीकनेस तो रही है, बीच बीच में एक रिपोर्ट्स आई हैं कि इनकी किसी किसी गाड़ियों में जो है वो रस्ट लगता था, लेकिन अब मैंने देखा है कि थोड़ा कम हो गया है वो लगना। फिफ्थ जेन सिटी से, एलिवेट से, ये सब थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है अभी उतना टाइम नहीं हुआ है, आगे कुछ पता लगेगा। इनका जो ओवरऑल लाइटनेस ऑफ शैसी है वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। मतलब आपको कटती वटती बहुत जल्दी है गाड़ी, जो एक तरीके से हैंडलिंग कह लीजिए, रोड पे जो ग्रिप होती है वो बहुत बढ़िया होती है। और अब जो है वो सिटी फिफ्थ जेन से सस्पेंशन भी अच्छा हो गया है, जो पहले एक वीकनेस थी। पहले क्या था, सस्पेंशन नॉइज भी करता था इनका बहुत ज्यादा, और जो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं था। अगर किसी के पास सिटी फोर्थ जेन है, या फिर जो है पहले वाली अमेज है, अमेज अभी की हो गई थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन एलिवेट और होंडा सिटी फिफ्थ जेन का सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। अब सबसे बड़ी वीकनेस जो मुझे लगती है इस टाइम करंट होंडा की, वो है इनका लेजी नेचर। मतलब बदलते ही नहीं है गाड़ियां। इवन छोटी छोटी चीज ऐसी हैं, जैसे एलिवेट है, एलिवेट के मिडिल मॉडल्स में जो है वो ये लोग फीचर्स बढ़ा सकते हैं, एंड दैट इज अ बिगेस्ट वीकनेस इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट यहाँ पे जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया वो गया। तो ये चीज में जो है वो मेरे को बहुत बड़ी वीकनेस लगती है। दूसरी चीज है विच इज इंसुलेशन। जब तक आप होंडा की गाड़ी चला रहे हैं तो आपको लगता है कि इट्स फाइन, लेकिन जब आप दूसरी वेल इंसुलेटेड गाड़ियां स्टार्ट करते हैं चलाना, तब आपको पता चलता है कि इनकी जो ओवरऑल इंसुलेशन है, स्पेशली जो आपकी रोड नॉइज है, नीचे से जो वाइब्रेशंस और नॉइज आती है वो काफी आती है, धड़ धड़ आती है कभी कभी गाड़ी। दूसरा, इवन जो इंजन इंसुलेशन है, इंजन जो फायरवॉल पे इंसुलेशन होती है वो भी कम कर दी है, मुझे ऐसा लगता है। तो उससे क्या होता है कि इंजन नॉइज भी बहुत ज्यादा अंदर आने लगी है। लेकिन हाँ, बीच बीच में किसी किसी में सुधार रहे हैं, जैसे जो न्यू वाली अमेज है उसमें एलिवेट से कम इंजन नॉइज है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा सुधार भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बड़ी चीज है। अब बहुत ज्यादा गाड़ियां इनकी हैं नहीं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स वगैरह देखें, लेकिन मेन है इनके फीचर्स, और वो सब जो है अपडेट नहीं होती हैं, और इंसुलेशन। तो उस हिसाब से जो है वो, अगर आप लॉन्ग टर्म में गाड़ी रखना चाहते हो 10 साल से ऊपर, तो ये काफी अच्छी एक तरीके से जो है ब्रांड है। और एक इनका प्रो ऐसा था जो इनका वीकनेस में कन्वर्ट हो रहा है, जब तक ये अपना जो है वो ओवरऑल एनए इंजन देते रहेंगे और सीवीटी उसके साथ आते रहेंगे। देखिए बहुत से लोग होंडा को सीवीटी में ले लेते हैं, लेकिन अब इनके जो सीवीटीज हैं उनसे बहुत रिफाइंड दूसरों के ऑटोमेटिक्स हो गए। तो एक ये भी चीज है जो इनकी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है, लेकिन दूसरों की अच्छी हो गई है। अच्छा देखिए, हर चीज में एक्सेप्शंस भी होते हैं। हो सकता है कोई पर्टिकुलर गाड़ी हो, या फिर आपकी यूनिट ऐसी हो, प्रायर यूनिट जो आपके पास हो, आप बोलो नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा, ये सब चीजें। तो हम इन जनरल बात करेंगे, और उससे होगा क्या कि आपको नेक्स्ट परचेज में जो है वो बहुत ज्यादा मदद होगी। अब हम नेक्स्ट डुओ पे आ गए, विच इज द निसान एंड रेनॉ डुओ। तो देखिए, निसान आप देखो अलग कंट्री की है, रेनॉ अलग कंट्री की है, लेकिन एक तरीके से जो इनकी गाड़ियों की क्वालिटी है, या फिर चलने की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, वो एक ही है। तो इनकी सबसे मेन स्ट्रेंथ ये है कि इनकी गाड़ियां वैल्यू फॉर मनी बहुत होती हैं। चाहे आप जो है वो पहले की मैग्नाइट देख लो, चाहे इवन ट्राइबर वगैरह देख लो, चाहे इवन अब डस्टर देख लो, वो बहुत ज्यादा किलर वैल्यू फॉर मनी एक तरीके से इनकी गाड़ियां आती हैं। तो वो अच्छी चीज है कि कम पैसों में आपको ज्यादा मिल रहा है। दूसरी चीज इनकी अच्छी है, वो आप मतलब उतना सोचोगे नहीं, विच इज कि इनकी टीयर 3 सिटीज में जो है वो बहुत अच्छी पकड़ है। तो अगर आप टीयर 3 सिटीज में रहते हो तो काफी हद तक होगा कि आपके आसपास जो है वो रेनॉ निसान का सर्विस सेंटर होगा। तो सबसे मेन चीज वो है इनकी राइड क्वालिटी। भाई साहब, कोई भी गाड़ी इनकी पकड़ लो, इनकी राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। छोटे से छोटी आपकी जो है वो, इवन क्विड, उसकी भी बहुत बढ़िया राइड क्वालिटी थी जब वो आई थी। तो दैट इज वाई राइड क्वालिटी में मास्टर करते हैं।
अब हम इनके एक तरीके से कह लो वीकनेसेस पे आ जाएं, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा थोड़ा सा क्रूड नेचर होता है, हल्का सा अनरिफाइंड नेचर होता है हर चीज़ में। मतलब चाहे क्वालिटी हो इधर उधर की, चाहे जो है वो आप कह लीजिए कि इंजन गियर बॉक्स की जो है वो ओवरऑल वो हो। अब देखिए डस्टर में जो है वो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करी हैं, एक वो बिल्कुल ही अलग टाइप का प्रोडक्ट रहता है, लेकिन इनके जो लोअर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे काइगर हो गई, मैग्नाइट हो गई, ट्राइबर वगैरह हो गई, ये सब वो थोड़ा सा इंसुलेशन और है ना क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स वगैरह जो है वो उनके लो रेंज लगते हैं। लेकिन डस्टर में काफ़ी हद तक इंप्रूव करें, लेकिन हाँ उतना इंप्रूव नहीं करे हैं जितना जो है वो कुछ दूसरे एक तरीके से उसके कंपटीशन के हैं, लेकिन दे आर गुड इनफ। तो दैट इज वाई डस्टर में बहुत बढ़िया काम किया है, उस तरफ से जो है वो कंपनी जा रही है आगे, हाइब्रिड्स भी ला रही है, एकदम एक तरीके से होता नहीं कि रफ्तार बढ़ गई कंपनी की, फीचर्स जो है वो एकदम दबा के दिए हैं डस्टर में। तो वो चीज़ है कि जो इनकी वीकनेसेस वगैरह थी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है ओवरऑल हिसाब किताब ये है कि इनकी रीसेल वगैरह जो है मतलब उतना अच्छा मतलब हेयर से नहीं है मार्केट में। दैट इज वाई उतना फेमस और उतना लोग ना विश्वास नहीं करते हैं कंपनी पे। तो एक ये चीज़ जो है वो वीकनेसेस में है, लेकिन डिज़ाइन, कंफर्ट, राइड क्वालिटी ये और वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। थोड़े बहुत रिलायबिलिटी के भी इश्यूज थे, मेनली विद क्विड एंड जो पुरानी वाली काइगर वगैरह आई थी, लेकिन अब जो है वो मैंने चीज़ नोटिस करी है कि उस पर भी धीरे धीरे काम चल रहा है, तो वो ठीक हो रही है। स्पेशली विद अगर आप डस्टर को देखो, डीजल डस्टर को, तो बहुत लोगों के पास 10-10 साल से है और उसमें इतना रिलायबिलिटी के इश्यूज नहीं है। अब हम स्टेलांटिस, जीप, सिट्रोएन इन सब की बात कर लेते हैं। तो देखिए इनके जो हैं वो भी मतलब क्लियर कट प्रोज एंड कॉन्स हैं। सिट्रोएन और जीप के थोड़े अलग अलग हैं, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिट्रोएन ने वैसे पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी भी जो है वो इनकी गाड़ियों का जो वीकनेस है, विच इज़ द कूल फैक्टर, जो जो होता नहीं कि जो कोरियंस की एक तरीके से अच्छी चीज़ है, इंटीरियर फिट एंड फिनिश, फीचर्स, ये वो, इवन बाहर के भी ओवरऑल जो फीचर्स एंड फील गुड फैक्टर है वो इनका वीकनेस में है। काफ़ी अच्छी करी हैं गाड़ियाँ, लेकिन वही फ्लैप टाइप के जो हैंडल्स वगैरह वो सारी चीज़ें मतलब ये समझा नहीं पाए हैं ऑडियंस को कि इनकी गाड़ियों में क्या है। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मार्केटिंग में भी हिसाब किताब है। दूसरा इनकी रीच, चाहे जीप की हो चाहे सिट्रोएन की हो, इन सब की रीच कहीं कहीं मैंने देखा है कि जीप और सिट्रोएन के जो शोरूम्स हैं वो मिल गए, मर्ज हो गए आपस में। अगर मैं जीप और सिट्रोएन में अलग अलग देखूं तो जीप बहुत ही रेयरली गाड़ियां अपनी अपडेट करता है, सिट्रोएन फटाफट करता है, क्रैश टेस्ट भी करवा दिए, अपडेट्स भी कर दिए, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी। तो सिट्रोएन के थोड़े अलग हैं, जीप के थोड़े अलग हैं। दोनों के हम स्ट्रेंथ्स देखें तो दोनों की राइड क्वालिटी, मैकेनिकल पैकेज बहुत तगड़ा है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं इश्यूज आए, लेकिन जो ओवरऑल इंजन, गियर बॉक्स, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, वो जब जो काम करता है ना आपस में, तो आपको मतलब मजा आ जाता है लिटरली चलाने में। तो चलाने में जो ओवरऑल फील वाला हिसाब किताब है ये इन दोनों का बहुत ही बढ़िया रहता है। और मतलब मैंने चीज नोटिस करी है कि इवन आपको जो है वो वैल्यू फॉर मनी क्वोशिएंट सिट्रोएन में तो बहुत ही तगड़ा है। तो दैट इज वाई इनकी प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, उस हिसाब से जो है आप इनको ले सकते हो। जीप जो है वो वैल्यू फॉर मनी में ऑब्वियसली नहीं बोलूंगा, उनको थोड़े और भी प्रोडक्ट्स लाने चाहिए, लेकिन सिट्रोएन को जो है वो मैक्सिमम चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन वही बात है रीच नहीं है, उसकी वजह से रीसेल वो सारी चीज़ें जो है वो आदमी के दिमाग में आ जाती हैं और दिक्कत हो जाती है। अब हम आ जाते हैं मारुति और टोयोटा पे, द बिग डैडी ऑफ ऑल। तो देखिए टोयोटा की जो एक्चुअल गाड़ियां हैं उनकी तो सबको पता ही है कि उनकी जो वीकनेस है वो वही चीज़ की ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी होती है, जो एक तरीके से कह लीजिए कि बेल्स एंड विसल्स हैं, जो फीचर्स हैं वो कम होते हैं। इवन इंटीरियर क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी काफ़ी जो है वो मतलब कम होती है टू द प्राइस व्हाट इट कम्स एट, लेकिन उनका रिलायबिलिटी इज एट टॉप। उनकी जो ओवरऑल मैकेनिकल पैकेज है, इवन राइड क्वालिटी वगैरह, इवन मैंने चीज़ नोटिस करी छोटी छोटी चीज़ें जो वो बताते भी नहीं है, विच इज़ की उनकी मैक्सिमम गाड़ियों की सेफ्टी भी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। उनका जो है वो टर्निंग रेडियस वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें इनोवा का आप चेक करना कि बहुत अच्छा रहा है। तो उस वजह से जो है वो गाड़ियाँ बहुत ही सोच के बनाते हैं वो लोग, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में टॉप करते हैं तो सोच के बनाते हैं। तो वहाँ का जो हाइब्रिड्स वगैरह पावर ट्रेन है इनके, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, चलते बहुत हैं पावर ट्रेन जितने भी हैं, इंजन गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन लाखों किलोमीटर चलते हैं, 6-6 लाख किलोमीटर टोयोटा इटियोस चल रही है बहुत स्लो की। तो इसी वजह से जो है इनका ये बहुत ही गजब है, लेकिन वही चीज़ डिज़ाइन मतलब मज़ा नहीं आता है, स्पेशली इंटीरियर से। तो इवन आप जो है वो 35-40 लाख रुपए की इनकी हाई क्रॉस ले लो, मज़ा नहीं आएगा। अब हम मारुति पे आ जाते हैं, तो मारुति की भी जो है वो एक तरीके से ऑब्वियसली स्ट्रेंथ्स वो टोयोटा वाली हैं। पेट्रोल इंजन्स में इनकी भी रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया होती है, तभी तो ये छोटी गाड़ियों में एक तरीके से बादशाह रहे हैं इंडिया में। लेकिन मारुति का भी अब मैकेनिकल पैकेज अच्छा हो गया है। अब एक इनकी जो पहले वीकनेस थी वो अब स्ट्रेंथ में बदल गई है, विच इज सेफ्टी। लेकिन अभी भी जो इनकी एक वीकनेस थी विच इज बिल्ड क्वालिटी, वो वीकनेस ही है। समझ रहे हो आप डिफरेंस? कि मतलब जो पैनल्स वगैरह हैं वो मारुति के अभी भी जो है वो पतले रहते हैं, जो ओवरऑल शीट मेटल है वो अभी भी पतला है, वो अभी भी वीकनेस है। लेकिन जो एक्चुअल में कोर सेफ्टी होती है प्लेटफॉर्म की, वो स्ट्रेंथ बदल चुकी है। तो काफ़ी बढ़िया हो गई हैं, स्कोर्स बहुत ही बढ़िया ला रही हैं गाड़ियाँ।
तो दैट इज वाई मैक्सिमम मारुति की गाड़ियां, अपार्ट फ्रॉम मे बी कह लीजिए एस्प्रेसो, ऑल्टो, सेलेरियो वगैरह, वैगनआर, सेलेरियो भी ठीक है, तो वो ठीक हो गई हैं सेफ्टी। दूसरा, राइड क्वालिटी भी जो है वो इनकी गाड़ियों की बहुत अच्छी हो गई है। 3-4 गाड़ियां ऐसी आई थिंक बची हैं, एस्प्रेसो, इग्निस वगैरह, इग्निस तो चली गई, जिनकी राइड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन डिजायर हो गई, इवन आपकी जो है विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, तो आपकी राइड क्वालिटी भी जो है इनकी पहले से काफी अच्छी हो गई है। और वीकनेस वही टोयोटा वाली, विच इज की आपको इंटीरियर में फील नहीं आएगी। इंटीरियर्स जो है वो उतने रिच नहीं फील होते हैं, इवन क्वालिटी भी थोड़ी सी इफी लगती है, ऐसा लगता है कि जो है रैटल्स वैटल्स कहीं ना कहीं से डेवलप हो जाएंगे, दरवाजा बंद करोगे तो थोड़ा पतला फील होगा, वो सारी चीजें बहुत सी जापानीज गाड़ियों में भी वो फील होती हैं, इवन टोयोटा में भी फील होते हैं। तो वो सारी चीजें जो है इनकी वीकनेस है। लेकिन एक तरीके से कह लीजिए कि जो कोर चीजें हैं, सबसे मेन रिलायबिलिटी हो गई, चाहे इवन रस्ट वगैरह भी इतनी जल्दी नहीं लगता है इनकी गाड़ियों में, तो वो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया। सबसे बड़ा जो प्रो है मारुति का, विच इज रीच, तो इनकी गली कूचे में, जिसको कहते हैं ना, गांव देहात में जो है बहुत ही तगड़ी, कहीं भी सर्विस सेंटर्स हैं हर जगह, रीसेल वैल्यू हो गई इसी वजह से जो है, जो जब रिलायबिलिटी और रीच नेटवर्क जब बढ़ता है ना, और हमारी सर्विस कॉस्ट कम होती है, तो उससे ओवरऑल ये हिसाब किताब होता है कि बहुत ही तगड़ी रीसेल मिलती है मारुति की गाड़ियों की। वही चीज़ जो है टोयोटा के साथ है, लेकिन वो रीच की वजह से नहीं है, वहाँ पे आप रिलायबिलिटी ही मेन चीज़ मान लो। तो मतलब लिटरली ऐसी ऐसी जो है वो न्यूज़ है कि 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर ली, उसके बाद जब फॉर्च्यूनर के प्राइस बढ़ गए तो 2-3 साल बाद फिर 50 लाख की ही बेच दी उसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें टोयोटा और मारुति में सुनने को मिलती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रीसेल वैल्यू। तो ये ऐसी चीज़ है जो इतनी इनकी अच्छी है कि दूसरी कंपनियां आसपास भी नहीं आती हैं। हाँ, कुछ कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स जैसे Hyundai क्रेटा है वो पास आ जाती है, लेकिन ओवरऑल एज ए कंपनी जो है वो इनकी बहुत ही बढ़िया होती है। अब हम आ गए अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे, तो इनकी बात ना करें तो फिर वीडियो कैसे पूरी होगी, तभी मैंने इनको जो है वो सेकंड लास्ट पे रखा है। लेकिन फिर भी मैं टाटा और महिंद्रा की अलग अलग बात करूंगा। तो टाटा की अगर हम बात करें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की, तो सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ ये है कि इन्होंने एक तरीके से जो सेफ्टी है इसको डेमोक्रेटाइज किया है। मतलब जो छोटी गाड़ियों की सेफ्टी है वो इनकी अच्छी है। तो पंच वगैरह जैसी गाड़ियां हैं उसमें सबसे पहली बार लोगों ने 5 स्टार वगैरह सुने कि हाँ भाई जो है वो 7-8 लाख रुपए की गाड़ी में भी ऐसा हो सकता है। तो वो एक इनकी अच्छी चीज़ है, बड़ी गाड़ियां भी सेफ हैं। एक तरीके से कह लीजिए अभी जो है सेफ्टी इनका प्रो फैक्टर बन चुका है, लेकिन और भी दूसरी ऑब्वियसली गाड़ियां हैं सेगमेंट में जो इनसे ज़्यादा सेफ हो चुकी हैं। तो अब वो मतलब प्रो नहीं बचा है, लेकिन हाँ, लोअर 10 लाख रुपए से नीचे मैं अभी भी एक प्रो मानूंगा उसको। दूसरी चीज इनकी आ गई विच इज राइड क्वालिटी। इंडियन रोड्स को समझने की जो ओवरऑल हिसाब किताब है वो टाटा का बहुत ही बढ़िया है। तो ऑब्वियसली राइड क्वालिटी अच्छी है, रीच अच्छी है सर्विस सेंटर्स की। टाटा की वीकनेस पे आ गए तो ऑब्वियसली दैट ऑब्वियस सबसे पहली चीज ये है कि दिस इज द ओनली मैन्युफैक्चरर जो आपको साल में 2 बार बुलाता है सर्विस के लिए। तो मैक्सिमम टाटा की गाड़ियों में ये चीज होती है कि 15,000 किलोमीटर में सर्विस होगी, अच्छा लगेगा सुन के, लेकिन ये कहते हैं एक माइनर सर्विस जो है वो 6 मंथ्स में भी करवा लो। सारे मैन्युफैक्चरर एक साल में बुलाते हैं, ये 6 मंथ्स में भी बीच बीच में बुलाते हैं। दूसरी चीज ये हो गई कि द कंसिस्टेंसी ऑफ इनकंसिस्टेंसी, इन ए सेंस कि कंसिस्टेंटली इनके ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स में जो यूनिट्स होती हैं वो ऊपर नीचे होती है। मतलब कभी कभी क्या होगा कि एक यूनिट ठीक बनी है तो उसके एक्सटीरियर पैनल्स वगैरह, रबर रबर वगैरह अपनी जगह पे है, पैनल गैस वगैरह अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंजन में दिक्कत है। कोई गाड़ी का इंजन बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है, लाखों किलोमीटर चल रहा है, लेकिन जो है वो पैनल गैप्स में रस्टिंग के इशू स्टार्ट हो गए। तो जो ये जो कंसिस्टेंसी है ऑफ इनकंसिस्टेंसी ऑफ मटेरियल्स, ये जो है वो टाटा में काफी हमने देखा है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है ना गाड़ी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब इवन जब हम किसी को सजेस्ट करें कि हाँ भाई आपके हिसाब से ये गाड़ी ले लो, लेकिन ये दिमाग में रहता है कि कहीं वो आज से 6 महीने 1 साल बाद ये ना बोले कि मेरे को क्या सजेस्ट कर दिया। तो वहां पे थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ा सा क्यूसी पे। और दूसरा जो है जिस तरीके से सर्विस सेंटर्स हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि ये चीज है ये खराब हो गई, आपने सर्विस सेंटर को बोला तो हो सकता है वहां से ये जवाब आए कि सर ये तो मैक्सिमम गाड़ियों में ऐसे ही होता है ना। तो वो सारी चीजें जो है, मतलब एक कहते नहीं कि सुनवाई नहीं है, वो थोड़ी कम है। काफी सुनने को मिलता है ये चीज कि गाड़ी बड़ी अच्छी है मेरी, लेकिन सुनवाई नहीं है, राइट। तो वो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। और दूसरा इनका जो टॉप एंड मॉडल्स होते हैं ना, जिनमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, वही चीज कि जो कोरियंस की चीज अच्छी थी, इनकी जो है वो उतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जो हैं वो उतना रिलायबली काम नहीं करते हैं। तो बेस्ट ये रहता है कि आप लोअर मॉडल्स या मिड मॉडल्स ये सब लेके जो है वो आपकी लॉन्गर टर्म में गाड़ी आपकी ज्यादा खुश रहोगे। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है एग्जैक्टली सेम उठ के महिंद्रा में भी आती है। तो महिंद्रा की भी मैं इसी तरीके से बात करूंगा, लेकिन इनके प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से अलग है, विच इज कि इनकी भी जो टॉप एंड वाली गाड़ियां हैं जिनमें बहुत फीचर्स जो है टेक लोडेड है, मतलब इतनी टेक लोडेड है, इतनी टेक लोडेड है। आप ये चीज देखो, टाटा महिंद्रा की जो बड़ी गाड़ियां हैं, हैरियर ईवी हो गया, XEV9, ऐसा लगता है 50-55 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। तो ये दोनों मैन्युफैक्चरर का ये है कि ये कम दाम में मोर कार फॉर द मनी देते हैं। ये बहुत ही तगड़ी स्ट्रेंथ है दोनों की। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने पैसे कम दिए और गाड़ी बड़ी, ज्यादा भारी, ज्यादा माचो आपको मिली है।
तो वो एक चीज़ जो है वो बहुत ही तगड़ी स्ट्रेंथ है दोनों मैन्युफैक्चरर्स की। वैसे ही आपकी राइड क्वालिटी भी आ गई, राइड क्वालिटी में भी जो है वो महिंद्रा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो अभी जैसे 3XO है, जैसे 7XO है, इन सब की बहुत ही बढ़िया कर दी है। जो इनकी जो ईवी जिस तरीके से चलती है, जो इंसुलेशन गाड़ियों का मतलब जो फील होती है कि हाँ भाई आवाज़ बहुत कम आ रही है गाड़ियों में, वो बहुत ही बढ़िया हो गया है। एंड सबसे मेन चीज़ ये कि आज भी ये मैन्युफैक्चरर प्रॉपर एसयूवीज बना रहा है, दैट इज अ ग्रेट थिंग। और वो जो मैंने आपको बोली थी मोर कार फॉर द मनी, मतलब बड़ी बड़ी जो थार रॉक्स हैं, स्कॉर्पियो एन है, वो आपको ऐसा लगता है कि कम दाम में आ गई। तो मोर कार फॉर द मनी वाली फीलिंग जो है वो आपको महिंद्रा बहुत ही बढ़िया देती है, अपवर्ड्स ऑफ 13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए। टाटा ये चीज जो है वो लोअर सेगमेंट में देती है, लेकिन महिंद्रा ये चीज महंगी गाड़ियों में देती है। तो ये एक की डिफरेंस है। और ऑब्वियसली महिंद्रा की गाड़ियां भी बहुत टाइम से बहुत सेफ होती हैं, तो सेफ्टी में जो है ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर जो है वो आप वही चीज़ मिड वेरिएंट्स, लोअर वेरिएंट्स जो है वो गाड़ियाँ ले रहे हो, और आप ये चीज़ देखते हो कि जो कोर चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली आपका सस्पेंशन वगैरह हो गया, शैसी वगैरह हो गई, वो जो है वो महिंद्रा की अच्छी हो। लेकिन आपको जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है, या फिर अगर आपके 2-3 सर्विस सेंटर्स के आपके पास चॉइसेस हैं, आप बड़े शहर में रहते हो, तो जो है वो आप इनको ले सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक और बहुत सी छोटी सी चीज़ है, मैं अपने दोस्तों से कभी बात करता हूँ, वो चीज़ कि महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं वो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस्ड हो गई हैं, इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि जो इनके मैकेनिक हैं स्पेशली छोटे शहरों में, वो कैचअप उतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप उनको बहुत ही टेक लोडेड कोई दिक्कत बता दोगे ना, तो वो कहेंगे, मतलब उनको ये होगा कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो एक वे भी चीज़ है जो टाटा के साथ भी, अगर आप हैरियर ईवी और मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफारी वगैरह में नोटिस करोगे, तो ये चीज़ जो है मैंने नोटिस करी है दोनों मैन्युफैक्चरर्स में होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्विंस पे, विच आर द जर्मन ट्विंस, द फोक्सवैगन एंड स्कोडा। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि इनके प्रोज हैं इनकी एक तरीके से हैंडलिंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इनका मेन, मतलब मेन जिसको बोलते हैं, स्टीयरिंग प्रिसिशन हो गया। अब आपकी फैमिली बैठ गई गाड़ी में, तो जो है किस तरीके से रॉक सॉलिड जो है चिपकती गाड़ी चल रही है, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर से बेटर होता है। इसीलिए आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि इनकी गाड़ियाँ छोटी होती हैं और नीची होती हैं, जिस वजह से बॉडी रोल वगैरह जो है वो इनकी गाड़ियों में कम होता है। तो वही बात कि इनका अगर आप कॉन्स देखो, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि अंदर स्पेस वगैरह जो स्पेशली जो विथ है वो गाड़ियों की थोड़ी कम होती है इसी वजह से। लेकिन अगर दोबारा हम प्रोज में आ गए, तो आप ये चीज़ नोटिस करना, इसी वजह से ये गाड़ियाँ जो हैं आपको हाईवेज पे मतलब एट होम लगेंगी। जो आजकल एक्सप्रेसवेज बन गए ना, उसमें आपको लगेगा कि मजा आ गया। चाहे आपका इंसुलेशन हो, चाहे आपका इवन एवरेज हो पेट्रोल इंजन से, वो एक्सप्रेसवेज पे बहुत ही बढ़िया आता है। तो इनका जो ओवरऑल डिजाइन पैटर्न है गाड़ियों का, वो हाईवे फोकस्ड बहुत बढ़िया तरीके से बना है। अब इनकी वीकनेसेस पे आ गए, तो एक एक पहले इनकी स्ट्रेंथ थी विच इज इंटीरियर क्वालिटी, ये इनकी वीकनेस में पहुंच चुकी है। जो रैटल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इवन जो आपकी विंडोज की इलेक्ट्रिक मोटर है वो अच्छी खासी आवाज करती है। जो आप यहाँ पे सनरूफ देख रहे हैं, इसमें साइड का जो है वो ये सब चीजें जो है पैनल्स वो वगैरह नोटिस होते हैं। तो इंटीरियर पे जो है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी गई है। अब कॉस्ट कटिंग से याद आया कि बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ऐसा करते हैं कि सेफ्टी में क्या होता है कि कभी फ्रंट से सेफ है, कभी साइड से कोई ज्यादा गाड़ी सेफ है, किसी में कुछ है। लेकिन अगर आप जर्मन गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपको एक प्रॉपर जो है वो यूरोपियन लेवल सेफ्टी जो प्लेटफॉर्म है वो उस तरीके का मिलता है। तो चाहे गाड़ी किधर से भी लड़े, वहां पे आपको कोई भी सेफ्टी वाली चीज आप मिस नहीं करोगे। दूसरी चीज सेफ्टी में जो है ना, वो एक तरीके से हैंडलिंग भी आती है। एकदम सामने से कोई कुत्ता आ गया, तो ये गाड़ियां ऐसी होती हैं नीची, और हैंडलिंग वो सब होने की वजह से कि लीस्ट इनके चांसेस है गाड़ी पलटने के। ठीक है, जो आप बड़ी और भारी गाड़ियां देखते हो ना, जो मैंने पहले बोला था कि मोर कार फॉर द मनी, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गाड़ियां हैं, उनके बहुत चांसेस होते हैं पलटने के। एकदम से गाड़ी मोड़ोगे तब, इनके लीस्ट चांसेस होते हैं। तो दैट इज वाई एक्सप्रेसवेज पे तेज दौड़ाने का, और वहां पे जो सेफ्टी होती है, चाहे पलटने की हो, टॉपल होने की हो और एक्सीडेंट की हो, वो इनकी बहुत ही बढ़िया होती है। ये फीचर्स में कुछ खास नहीं है इनका, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रीसेल बहुत कुछ खास होती है या फिर जो है, लेकिन एक चलाने का जो मजा है, ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा आता है इनका। आई थिंक दीज आर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स। वीडियो लंबी हो गई काफी, लेकिन आई होप कि आपको मजा आया होगा। किसी भी गाड़ी में कंफ्यूजन है तो आप जो है कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हो, उसकी आपको डिटेल्स डिस्कशन में मिल जाएंगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। 80% लोग तो बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।